हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। तो आप सभी को सबसे पहले तो पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ, ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैंने सेवा पूजा कर ली है और अब मैं करने जा रही हूँ पौष माह के शुक्ल पक्ष की जो पुत्रदा एकादशी है उसकी व्रत की कथा करने जा रही हूँ। तो उसके लिए हाथ में तुलसी दल ले लेंगे। ये देखिए मैंने ले लिया है और अब कथा शुरू करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पौष माह के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति और उसकी रक्षा के एवं प्रगति के लिए प्रत्येक नर नारी को करना चाहिए। सुंदर पुत्र प्राप्ति हेतु तो आज भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, अब आप कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बतलाइए। इसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा इसमें किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे मैं बतलाता हूँ, सुनो राजन। पूर्वोत्तर विधि से ही यत्नपूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है और यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं और सिद्धि के दाता भगवान विष्णु इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर कोई दूसरी तिथि नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। मैं एक व्रत की कथा सुनाता हूँ, उसे श्रवण करो। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुति होने के कारण चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पितृ रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद मुझे पिंड कौन देगा। इधर राजा को भी राज्य वैभव से संतोष नहीं था। इसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से पूर्ण नहीं हो सकते हैं। जिस घर में पुत्र न हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की प्राप्ति हेतु प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में मुझे पुत्र धन नहीं मिला है। इस तरह राजा दिन रात चिंता में रहने लगा। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्यागने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह का मन में विचार करके एक दिन वह वन को चले गए। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगे। सभी जीव अपने बच्चों के बीच में घूम रहे थे। राजा को प्यास लगी और अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसको एक सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे मुनियों को देखकर घोड़े से उतरकर उनको प्रणाम करके उनके सन्मुख बैठ गया। इस पर राजा ने उनसे पूछा कि हे मुनिवर, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर हैं, सो कहो। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा बोले, मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत अवश्य करें। भगवान की कृपा से आपके पुत्र अवश्य होगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने एकादशी का व्रत किया, द्वादशी को पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापस आए। अंत में रानी ने गर्भ धारण किया और 9वें माह के पश्चात उनके एक पुत्र पैदा हुआ। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजा पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र प्राप्त कर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने वाला और सुनने वाला
महान यज्ञ का फल प्राप्त करता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो भगवान विष्णु की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे। दोस्तों, मैंने आप सबको पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनाई है। जिनके पुत्र नहीं हैं वो लोग आज के दिन एकादशी पुत्रदा एकादशी व्रत अवश्य करें, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और आप सभी को अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।